बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था काला वन। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल और भयानक सांप रहता था, जिसे सभी जीव जंतु विशाकर के नाम से जानते थे। विशाकर एक कोबरा था, लेकिन सामान्य कोबरा नहीं। उसके फनों पर लाल चमकते निशान थे और उसकी फुफकार से ही पेड़ सूख जाते थे। कहा जाता था कि उसका जहर इतना घातक था कि किसी को डसने पर जीवन के कोई चिन्ह नहीं बचते। विशाकर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो जंगल के राजा को भी चुनौती देने से नहीं डरता था। वो जब चाहता पानी के पोखर पर कब्जा कर लेता, जिससे बाकी जानवर प्यासे रह जाते। सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत दुखी थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु आया। उसने देखा कि जानवर डरे हुए हैं और पूरा जंगल जैसे सांस रोक कर जी रहा हो। जब उसने कारण जाना तो वो सीधा विशाकर के पास गया। साधु ने कहा, हे विशाकर, तू इतना शक्तिशाली है, फिर भी तू दूसरों को क्यों सताता है? हंस पड़ा विशाकर, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, ये जंगल मेरा है। साधु गंभीर हुआ और बोला, जिसे अपनी शक्ति का घमंड होता है वो अंततः अपने ही जहर से नष्ट होता है। मैं तुझे एक श्राप देता हूँ, अब तेरा विष केवल तुझे ही नुकसान करेगा। विशाकर क्रोधित हुआ। उसने साधु को डसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फन उठाया, उसका शरीर जलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साधु शांत स्वर में बोला, तू अब जीवित रहेगा, लेकिन तेरी शक्ति तुझे ही जलाएगी जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा। विशाकर धीरे धीरे समझने लगा कि डर फैलाने की शक्ति असली शक्ति नहीं होती। उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा जंगल की रक्षा करने में बिताया। वो अब पोखर की पहरेदारी करता, छोटे जानवरों को राह दिखाता और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। समय के साथ उसका जहर खत्म हो गया, लेकिन वो जंगल के लिए अमृत समान बन गया। सभी जानवर उसे अब नागरक्षक के नाम से जानते थे। सीख: शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है और पश्चाताप से ही